निर्जन द्वीप के उथले समुद्र तट पर एक अजीब सा सूटकेस दिखाई दिया। वह तैरकर पानी के नीचे गई और इसे पानी के नीचे एक और भी अजीब सी गुफा मिली। उसे शक हुआ कि सूटकेस गुफा से निकला है। वह सूटकेस किनारे पर ले आई और उसके अंदर की चीजों की जांच की। अचानक ऊपर से एक बचाव विमान की आवाज आई। उसने फ्लेयर गन निकाली, उसे लोड किया और आकाश में फायर किया। जहाँ फ्लेयर गिरा वहाँ एक विशालकाय आकृति प्रकट हुई। उसने महसूस किया कि वह सीधे पानी के नीचे की गुफा की ओर इशारा कर रहा था। वह जल्दी से वापस कैंप में गई, एक लकड़ी की छड़ी पकड़ी और जंगल में छिप गई। पास में राक्षस की हरकतों को ध्यान से सुनते हुए वह पूरी तरह सतर्क रही और रात भर जीवित रही। अगली सुबह वह अपनी छिपने की जगह से बाहर निकली और सूटकेस से एक तस्वीर निकाली। कुछ गड़बड़ महसूस हुई। पर्यटक के बगल में अंधेरे में दो राक्षसी आंखें उसे घूर रही थीं। वह उथले पानी की ओर मुड़ी, जिससे उसके पहले के संदेह की पुष्टि हुई। अब वह एक साहसिक योजना पर काम करने वाली थी। किनारे पर दुबककर उसने छोटी मछलियों के टुकड़े उठाए, उन्हें एक लोहे की बाल्टी में डाला और कुचल दिया। फिर उसने छोटी मछलियों को समुद्र में बिखेर दिया। एक लकड़ी की छड़ी उठाई और शिकार के पास आने का इंतजार करने लगी। उसने सफलतापूर्वक एक छोटी शार्क पकड़ ली, लेकिन उसने शार्क को नहीं खाया। इसके बजाय उसने राक्षस को बाहर निकालने के लिए उसे किनारे पर लटका दिया। वह पहले से खोदी गई एक छिपने की जगह में छिप गई, राक्षस की हर हरकत पर नजर रखते हुए, ताकि वह अपना अगला जवाबी उपाय सोच सके। अचानक एक बार फिर बचाव विमान की आवाज ऊपर गूंजी। हालांकि इस बार उसने अपना मुंह ढक लिया, मदद के लिए बाहर भागने की इच्छा को दबाते हुए। अगले दिन उसने राक्षस की रात्रिचर आदतों और जमीनी स्तर पर उसकी गतिविधियों पर लगे प्रतिबंध का फायदा उठाया। शिविर के तंबू, लकड़ियों और रस्सी का इस्तेमाल करके उसने 3 मीटर ऊंचे पेड़ पर एक अस्थायी झूला बनाया। वह झूले के भीतर छिप गई, रात होने का इंतजार करने लगी। 4 दिन पहले हुए जहाज के डूबने के बाद से उसने सबसे शांतिपूर्ण रात बिताई। अगली सुबह जागने पर वह आराम करने के लिए समुद्र में तैरने लगी। तभी क्षितिज पर एक लाइफ बोट दिखाई दी। वह तेजी से उसकी ओर तैरी, उसे किनारे पर खींच लिया और अपने प्रेमी से कसकर लिपट गई, जो उसे बचाने आया था। अपने धैर्य और चतुराई से वह सफलतापूर्वक सुरक्षित बच निकली। कोई बात नहीं।